औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नया अंदाज और ग्लोबल मॉर्निंग में हम आपको कहेंगे खुशामदीद। ग्लोबल मॉर्निंग वो प्रोग्राम जिसमें हम चाहते हैं कि आपके तर्ज पर बात हो, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी वो ज़िंदगी जो कि हमारी भी है, ना सिर्फ हमारी भी है बल्कि आज मुतवस्सित तबका जितना भी है उसकी हालत बिल्कुल एक जैसी है। पहले ज़माने में अपनी दादियों या नानियों से सुनते थे, तीन कैटेगरीज होती थी, गरीब, मिडिल क्लास एंड देन बहुत अमीर। अब बहुत अमीर तो बहुत अमीर हो गए, जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब हो गए। तो बीच वाला तबका जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और इस पर हमें काम और नज़रसानी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जब हम साथ साथ ये ना कहें कि ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है तो ये बताएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने दरियाफ्त किया कि दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि दोस्त जो है वो हीरे की तरह है और भाई जो है वो सोने की तरह है। चुनाचे बंदे ने बड़ी हैरानी से कहा कि आपने दोस्त को इतनी महंगी चीज़ से तशबीह दी और भाई को इतनी सस्ती चीज़ से तशबीह दी, क्योंकि अगर आप सोने और हीरे का मौज़ना करें तो सोना सस्ता है और हीरा महंगा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो तबस्सुम बिखेरते हुए कहा कि अगर सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। तो यही चीज़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने भी कौल हैं, अगर आप ज़िंदगी में उनको रखते हैं तो बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन ज़िंदगी हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त कराची का जो वेदर है, इस वक्त कराची का वेदर है जनाब, इस वक्त हम ये कहते हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 87 फ़ारेनहाइट है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है और 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जो है वो मशरिक से जनूब की जाने जा रही है, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 घंटों में कुछ ना कुछ हद तक बादल बरस जाएं, या हम उसको कहते हैं कि शावरिंग हो जाए। इसी के साथ करंट इंडेक्स की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो 93,264.881 पर मौजूद है इस वक्त। एडवांस में यानी जो कंपनीज इस वक्त अच्छा ट्रेड करी हैं उनका जो हजम है वो 100 है। 322 ऐसी कंपनीज है जिनके अंदर मंदी देखी जा रही है और 134 कंपनीज ऐसी हैं कि जो कोई रद्दोबदल नहीं है, बस वो चल रही हैं तो चल रही हैं जनाब। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में रंग भरना हो, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आप विज़िट करते हैं जगहों का और कहते हैं कि जब आपके घर में पार्टी हो और पॉपुलर जूसेस की भरमार ना हो तो ऐसा होता नहीं है। तो पॉपुलर की बात करें, कराची की बात करें, चाय की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और इस जनाब इसी के साथ साथ पॉपुलर टुडे टी वाइटनर जो कि हमारे साथ मौजूद है, और बहुत बहुत शुक्रिया पॉपुलर कंपनी का जो कि आपको ज़बरदस्त अंदाज में टी वाइटनर देते हैं। और वो लोग जो कि चाय सफ़ेद पीना पसंद करते हैं लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीते, वो कहते हैं कड़क चाय पीनी है, या अक्सर आप जाएं तो मार्केट में कहा जाता है कि यार चाय को अच्छी तरीके से काट देना, तो उसमें बेहतरीन जो है वो है पॉपुलर का ये टी वाइटनर। इसी के साथ हम बात करते हैं उस शरबत की कि जो बचपन में ये कहते हैं कि हम ज़िंदगी में दूध बच्चे नहीं पीते, तो ये कहते हैं कि हम लाल शरबत ज़रूर पीते हैं। यानी लाल शरबत की अगर हम बात करें तो लाल शरबत वो शरबत जिसके अंदर आपको अक्सर बच्चों को फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, या आप ये कहते हैं कि बच्चों को लाल शरबत डाल कर दें दूध में तो बच्चे जो है वो ईजिली दूध को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होती है और कैल्शियम के साथ जो पॉपुलर जामे राहत उसमें मिल जाए तो ज़िंदगी राहत भरी हो जाती है। ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं। और इसी के साथ साथ हम अगर बात करेंगे वो बात होगी जी अब पॉपुलर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लीची फ्लेवर का ये ज़बरदस्त सा फ्रूट ड्रिंक है, इसके बारे में हम बात करें तो लीची अक्सर लोगों को पसंद है, लेकिन जब आप वेलकम के अंदर ये ड्रिंक सर्व करते हैं यानी पॉपुलर का माजा लीची फ्रूट ड्रिंक, तो आपको फिर और किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब मेहमान आते हैं सबसे पहले होता है कि वेलकम ड्रिंक्स में क्या सर्व किया जाए। और वेलकम ड्रिंक्स की जहाँ बात हो बड़ों के लिए, तो वहाँ पर बच्चों के लिए भी
ये ज़बरदस्त से फ्लेवर्ड मिल्क है, यानी आप इसके मिल्कर फ्रेम फ्रेश गुडनेस यानी इसके अंदर मौजूद है वो तमाम जायके मौजूद हैं जो कि खालिस तरीन है, जिसमें आप मुख्तलिफ देखेंगे। यहाँ पर चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, और मेरे पास जो मौजूद है ये डेट्स का है, यानी इसके अंदर असली खजूरों से इसको तैयार किया गया। बादाम है, ज़ाफ़रान है, ये तमाम चीज़ें तो बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त सा पैकेट है और आप इस पैकेट को एंजॉय कर सकते हो। मैं पॉपुलर के बारे में ये बात कहूँ कि ना सिर्फ आज बल्कि रमज़ान में हमारे साथ साथ और पेश पेश रहे और हम इनको नहीं भूल सकते। और जब आती है बात आम की तो वहाँ पर इनका ये चौंसा फ्रूट जूस जो है ये मौजूद है। इसका कैप खोलिए और पॉपुलर का माजा चौंसा आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आपको इसको ठंडा कर कर पीना है। तो पॉपुलर की वसी रेंज आपके साथ मौजूद है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप शॉप्स पर जाकर मंगवा सकते हैं। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मुझे भाई का नाम ज़रूर बताइएगा जिन्होंने हमारे साथ, फराज भाई के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि फराज भाई ने हमें ना सिर्फ पॉपुलर का ये तमाम सामान भेजा बल्कि ये यकीन दहानी करवाई कि जैसे हम रमज़ान में आपके साथ थे अब भी आपका साथ देंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर गौरी भाई के लिए कहूँगा कि गौरी भाई की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत अदा करे, खैरू भाई को सेहत अदा करे और आज के बाल जो हैं वो गौरी भाई के हाथ से बने। और जब गौरी भाई की बात हो और अच्छे बाल ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। कौन कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे और मैं इस वक्त प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि एक शेफ को कॉल कर लें प्लीज़, वो मुझे कॉल करिए, मैं ऑन एयर हूं, मैं उनकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ हमें चूड़ियों की जब खनक हो, मशरक़ी लिबास हो और मगरबी भी पहनती हैं मसला नहीं है, लेकिन मशरक़ी लिबास हो। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी जो कि मैं अक्सर अपने मॉर्निंग शो पे कहता हूँ कि जब आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को तो यू आर पाकिस्तानी। आपको अपने आप को पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस करवाना है, ना सिर्फ पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस करवाना है बल्कि अपने लिबास की खुद कदर करनी है प्रॉपरली। हमारा जो फीमेल ड्रेस है दैट इज़ दुपट्टा, कमीज़ एंड शलवार या पिजामा, वट एवर आप जो भी वेयरिंग करें, लेकिन दुपट्टे की कदर करें। और जब मेरी सबा से पहली दफ़ा बात हुई तो मुझे जो इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी वो यही था कि वो जो एक कहते हैं ना कि चूड़ियों की खनक से पता चलता है कि पाकिस्तानी लड़की है और साथ साथ प्रॉपरली ड्रेसअप होना। और फिर मेरी इनसे कल बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा शान ये नहीं कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती लेकिन माहौल देख कर मैं चीज़ों को कैरी करती हूँ। तो फिर मैंने इनको कहा कि जहाँ तालीम होती है वहीं पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कैरी करके चलते हैं। तो द वन एंड ओनली सबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सबा पटेल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना गाढ़ा नाम आगे पटेल क्यों लगाया? इतनी नाजुक सी आप पटेल लगा दिया आपने, बुरी बात। बस वो किसी की पिटाई विटाई की थी पहले? नहीं, बस वो कास्ट है तो इसलिए पटेल है। जबरदस्त। तो कभी किसी की पिटाई की वैसे? नहीं, सोचा तो है। सोचा है, मतलब मिल के करेंगे इस बारे में बात। मिल के करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करें जहाँ फ्लेवर की, हम बात करें जहाँ इंसाफ की, हम बात करें जहाँ मदद की। खुदा के बाद अगर हम किसी को देखते हैं यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद कुछ लोगों को चुन लिया होता है कि वो आपकी मदद करते हैं। तो चेयरमैन तहरीक एहसास पाकिस्तान, चेयरमैन हेल्थ कमेटी, नागौरी वेलफेयर कम्युनिकेशन पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आलम वेलफेयर सेंटर रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड इनकी वो NGO है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर टाउन के आप रोहे रवा हैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? माशाल्लाह। आपको भी ग्लोबल मॉर्निंग में खुशामदीद कहते हैं और आप साथ साथ नाम आपने चूज किया ना, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और आपने बिल्कुल ड्रेस जो है ना वो ग्लोबल मॉर्निंग वाला पहन के आया। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो खुशामदीद और साथ साथ बिजी चल रहे हैं ज़ीशान भाई, ये हो रहा है। और मैंने इन्होंने कहा कि सभी मैं स्टार्टिंग ओपनिंग प्रोग्राम पे इन्होंने साथ साथ आना था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए और हम अक्सर और बेशतर की शॉप पर छापा मारते रहते हैं ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। और हम पहले आपसे सख्त सवाल करेंगे फिर सब आपकी तरफ हम सॉफ्ट सवाल की तरफ आएंगे। मुझे ये बताइए कि आए दिन पेट्रोल की कीमत जो बढ़ जाती है, क्या आप समझते हैं कि इससे गुर्बत कम होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा या सरासर ये जुल्म है आवाम के साथ? ये जुल्म भी अस्सलाम वालेकुम, ये कनावदो यकनस्तीन हमारा लोगो है, हमारे खान साहब का जो है
तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। बात यह है कि देखिए ये हमारे मुल्क में जो मामला है वो 78 सालों से ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों की गफलत है ये। ऐसा ही है। पड़ोस के मुल्कों में रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है वाहिद कि जिससे पूरी हुकूमत का निज़ाम चलता है। ऐसा ही है। आपकी ट्रांसपोर्ट है, आपकी कंपनीज जितनी भी हैं, लोगों का आना जाना है, सब कुछ है, बेसिक चीज़ है। इस पे जिस तरह ये बढ़ा रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं ये। ठीक है। देखिए पहले से ही लीवी टैक्स ले रहे हैं और 29% टैक्सेस ले रहे हैं मुख्तलिफ मद में। ठीक है। वो तमाम लेने के बावजूद भी इनका पेट नहीं भर रहा कि ये 2 रुपये 1 रुपये मजाक कर रहे हैं। कभी ये बढ़ा के और 5 रुपये करते थे कम। 75 रुपये वज़ीर आज़म ने ऐलान किया तो उन्होंने कम करके 290 पे कुछ रेट पे लेके आए 99। अब इन्होंने कुछ रेट कम किए, कुछ बढ़ा दिए, कुछ बढ़ा दिए। भाई बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, पहले से ही आप इस कदर लीवी टैक्स जो वसूल कर रहे हैं। खान साहब का दौर था तो 100 बैरल जो है मार्केट रेट था, तो हमारे यहाँ रेट था 160 रुपये। सही है। अब 75 रुपये मतलब है डॉलर बैरल के हिसाब से ऊपर नीचे चल रहा है और इनका रेट चल रहा है 300 रुपये का। ये जुल्म ही है ना। ऐसा ही है। जब $100 पे आपका रेट जो है वो 160 का था, जिसमें खान साहब ने बढ़ाया नहीं, बढ़ाने के बाद सब्सिडी दी और उसको मतलब कंट्रोल किया, काफ़ी किया, फिर 5-5 रुपये करके बढ़ाया। ऐसा ही है। कहना मकसद तो ये होती है हुकूमतें, जो लोग संजीदा होते हैं, जो मुल्क से हैं, चाहते हैं कि भाई काम जो है मुल्क तरक्की करे। खान साहब ने कर्ज भी उतारा 4 साल के दौर में ना, इन्होंने कर्ज उतारा और ये अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं। इन्हें पता है कि हम फार्म 47 की पैदावार है, हम आए हैं, हमें कोई लेके आया है। इलेक्टेड खुद जो लोग आते हैं वोट से आते हैं, वो वाला बैंडेड हमारा था पीटीआई का। ऐसा ही है। अब वो सारा चोर डकैत बैठे हुए, मैं तो इनसे कहूँगा डाकू हैं ये, मुल्क के हमदर्द नहीं है। मुल्क के हमदर्द वो लोग होते हैं जो मुल्क को बनाते हैं, संवारते हैं, सोचते हैं कि हमने कुछ कर्ज उतारा है। इस गवर्नमेंट ने कर्ज उतारा है। अच्छा नहीं, कल के लिए मैं एक रिपोर्ट आपसे भी शेयर करूंगा कि आप भी पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, कि जितने भी अभी तक कर्जे लिए गए, जो मौजूदा हुकूमत है, लिए तो तरक्याती कामों के लिए गए थे वो कर्जे, लेकिन वो किसी और मद में यूज़ हो गए। देखिए ये तो हुआ है ना, फ्रॉड हुआ है ना। अभी आपके सामने हुआ कि इन्होंने खैरपुर के अंदर कहा कि 80 अरब रुपए हमने लगाए जनाब, वो बनाए अपना चिड़ियाघर, जो कि चिड़ियाघर बुनियादी तौर पर है ही नहीं। अच्छा। इतना बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के अंदर, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने संजीदा लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि सो रहे हैं और वो फिर भी बैठे हुए हुकूमतों में। सही सही सही। आप देख लें कितना बड़ा फ्रॉड है ये कि 80 अरब रुपए इस कौम के खून पसीना, जो कि हम डेली इतनी मेहनत करने के बाद देते हैं, बिजली की मद में, गैस की मद में, तमाम मदों में हम टैक्स दे रहे हैं, हम सेल टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तमाम दे रहे हैं, और हमारा इतना मेहनत का पैसा और इस तरह गायब हो रहा है और वो लोग बैठे हुए हैं। मज़े की बात ये देख रहे हैं, ये आप देख लें हालिया ये अपना क्या नाम है इसका, नस्ला टावर का 4 साल बाद फैसला आया, जब उसे बसमार कर दिया, लोगों के पैसे लगे हुए बेचारों के। मकसद है इतने बड़े करप्शन के जो है वो बम्बे खुल रहे हैं, तो किस तरह चलेगा ये मुल्क। नस्ला टावर के जो बेचारे ओनर थे जिन्होंने बनाया था, वो भी इसी वजह हार्ट अटैक से मर गए थे कि उनका वो जो तो है शौक तो होता ना। नहीं, और वही वाली चीज कहने का कि मेरा मतलब मकसद एक loss है आपकी है, जान मैंने का। खुद जाके वहाँ स्पीच की। मैंने कहा भाई तक सबसे पहले एनओसी देते हैं इदारे। इदारे कहाँ थे? गफलत से कोई चीज़ अगर क्रॉस में गलत बन गई तो आप उस पर लाएँ, उन पर लगाएं, हमने कम से कम करें। लोगों ने पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, इतना बड़ा आप जो है मतलब कर रहे हैं। गुलजार साहब बैठे हुए, जस्टिस साहब, कितनी बड़ी गफलत है। वसूल करें, दें उनको पैसे, बेचें इनकी इमलाक को, लेकिन ये करेंगे नहीं और वही सिर्फ वाली सिलसिले चीज़ चलेंगे। और ये हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी गुजर रही 18 सालों में, तकरीबन मेरी एज है 60 की। मैंने जो हादसात देखे हैं वो हादसात ही देखे हैं, इतने बड़े हादसात देखे हैं मैंने, और ये भी हादसात ही है ना। ऐसा ही है। देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा तमाम का पैसा हमारे टैक्सों से वसूल करने के बाद में इतने नाजायज़ तरीक़ों से, जो कि खुले खुले स्कैंडल है। यूरोप चले जाएं आप, कहीं भी देखें, लोगों को ज़रा सी गलती पे इस्तीफ़ा दे देते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते ही। ऐसा ही है। आप देखें कितने बड़े हादसात हैं यार, ये कितना बड़ा जुल्म कब तक करते रहेंगे आप। वो कशीदगी हमारी बार्डरों की देख लें, हमारे अंदरूनी हालात देख लें। 30 साल हो गए, ये अपना बिजनेस पॉलिसी नहीं है। जिस मुल्क में बिजनेस पॉलिसी नहीं होगी तो नीचे का तबका कैसे तरक्की करेगा।
और बिल्कुल ऐसा ही सही कह रहे हैं। और मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, सभा की तरफ आते हैं। और मैंने कल ही पढ़ा कि बात तो पुरानी है, लेकिन मैंने कल दोबारा रिकॉल हुआ तो मैंने कहा बात करेंगे इस बारे में कि जापान में अगर 1 सेकंड बुलेट ट्रेन लेट होती है तो उसका पूरा टर्मिनल का जो बॉस है, यानी जिसको इलेक्ट किया जाता है, जो लीड करता है, वो 1.5 मिनट तक सर झुका के खड़ा होता है जब तक वो ट्रेन रवाना नहीं हो जाती। हमारे पे गले काट देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से लेट हुई है। अच्छा साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब कोई नया किस प्रोजेक्ट पर काम करी है, या कोई कमिंग आने वाला है, या अभी सिर्फ रेस्ट करें कि नहीं चल करें? अभी पाकिस्तान आके थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, मगर काम भी कर रही हूँ अपनी जगह। जहाँ समझ आता है वहाँ ज़रूर करती हूँ और चाहती हूँ अच्छे से अच्छा काम करूँ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, आपने आगे से आगे बढ़ना है। ऐसे ही मैं कहती हूँ लगन रहनी चाहिए, कभी भी आप मुतमईन ना हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अभी आप स्टार्टिंग पे हो। ऐसे ही है। तो बस यही सोच रहती है और कोशिश रहती है। लड़कों के तो अक्सर ही स्टार्ट रहता है, जितना भी पुराना कर ले। लड़कियों को फिर लोग पूछते अभी तुम काम कर रही हो, लेकिन लड़के को तो अब आपको देखा ही नहीं है। तो ये अक्सर लड़के तो हम यही समझते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कभी आपको किसी ने कहा कि बाजी मुझे काम दिलवा दे, तो आपने कहा कि कल से वो पाना और प्लास लेकर आना, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगी, घर के पास ही शॉप है? कभी ऐसा नहीं, किसी ऐसा होता है, काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे और वैसे कॉलिंग पे कहते हैं, मगर मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, आप अगर किसी को सपोर्ट भी करते हो, मगर उसका अपना टैलेंट ज़रूर होना चाहिए, सही है। उसके अपने अंदर वो एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप उस चीज़ के लायक हैं भी या नहीं। आप मुझे अगर कहीं भेज देते हैं तो आप बस भेज देंगे एक फ़ोन करके, आगे तो मेरा काम है ना, मेरा फेस है, मुझे चेहरा देना है। अब मैं कैमरे के आगे आगे घबरा जाऊँ, डायलॉग भूल जाऊँ, या काम ही ना कर सकूँ, या बहुत ज़्यादा शर्माना शुरू कर दूँ, तो इस तरह से तो काम नहीं होता ना। आपने आगे बढ़ना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, और ये इस एक्टिंग में नहीं, वैसे भी हर फील्ड में। अच्छा कभी ऐसी एक्टिंग की सब वो पुराने जमाने में, जैसे हमारी फिल्म में हीरोइनें करती थी कि जैसे बात पक्की हो रही तो दुपट्टे को यूं हो गया, मुंह में दुपट्टा, मुझे शौक है कि ऐसा कोई रोल मिले तो मैं जरूर करूंगी, बड़ा अच्छा कि दुपट्टा पकड़ के और मैं ऐसे भागती भी जाऊंगी, रोती भी जाऊंगी। अच्छा लेकिन एक बात है, उस दौर में जब शबनम का दौर था, वो यूं यूं करती हुई जा रही, वो बड़े बड़े बाल निकले, वो क्या होते हैं, नूडल्स जो होते हैं, तो वो नहीं, वो लट वगैरह, लट उलझी सुलझा जा रही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि सबिया खानम पे पिक्चराइज हुआ है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको वैसे अच्छा लगता है वो रोल? हाँ, अच्छा लगता है, गेटअप तो सारे अच्छे लगते हैं। मैंने एक दफ़ा स्टेज परफॉर्मेंस की थी, एक्टर मुमताज़, ठीक है, उनको उनके गाने पे मैंने जो है ना परफॉर्मेंस की थी, और माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी कि मुझे अवार्ड भी मिला था सही उस पे। और मैडम मुमताज़ सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। ठीक ठीक। उसके बाद उन्होंने पर्सनली उनकी जो एक पार्टी थी, गैदरिंग थी, उस फिल्म के हवाले से, उस शो के हवाले से, तो जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, पूरी टीम को हम सबको इनवाइट किया। जबरदस्त। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो, हमेशा मुझे याद रहेगा। अच्छा, आपको अगर पंजाबी फिल्म ऑफर हो या पंजाबी, तो करना पसंद करेंगे? हाँ जरूर, थोड़ा सा टॉकिंग में मसला होगा, मगर वो कितना अच्छा कोशिश जरूर करूंगी। जैसे कि हमारे पीसीआर के हीरो आले भाई आपके साथ हीरो आ रहे हो और अब बोले आलिया गैस खत्म हो गई, आलिया गैस ले आ दे, मैं रोटी पकानी है, तो कैसा लगेगा? मतलब आपने वो परांदा डाला हुआ है और वो सेंटर में जो गेटअप भी मुझे बड़ा पसंद है, वो पंजाबी स्टाइल का ना, वो परांदा डाला हुआ है और वो थोड़ी सी फिटिंग वाली शर्ट है और वो थोड़ी सी लाचा जो होता है, शलवार ऐसी, वो जो अब पता नहीं कौन सी चली थी, वो आई थिंक मुझे नाम याद उसका सही से नहीं है, तो वो घेर वाली शलवार बड़ी अच्छी लगती है, पटियाला या पता नहीं पिशावरी क्या थी। हाँ, पिशावरी है, पटियाला है उसका। नहीं वैसे जो पंजाबी है ना, वो लाचा पहनते थे पुराने जमाने में, धोती मर्द की होती है, लाचा लड़की का होता है। तो ये तमाम चीजें अच्छा, इसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 14 अगस्त सारी कुछ ऐसा करते हैं, वो थोड़ा सा ना, अब क्योंकि हमने रीयूनियन करनी है, एक प्रोड्यूसर साहब की सोच है कि हम तमाम जितने भी हमारे मुल्क के फ्लेवर्स हैं तो उसको रीयूनियन करेंगे। और मेरा खैर धोती का बड़ा गलत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे बांधने का पता नहीं, तो पेटीवी का था, लेकिन वो क्योंकि मैं सिटिंग पे था तो बेहतर था, तो उसकी भी अब नेमो बदल चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन हम तमाम चीज़ों को करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ हमने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, दूसरी तरफ क्योंकि मुझे आकर सवाल करना इकबाल नागौरी साहब से कि हम कीमतें तो बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं पेट्रोल की, लेकिन उसके बाद जैसे फ़र्ज़ करें आज मार्केट में पेट्रोल बैरल इतना महंगा हुआ तो हम उसी दिन रात में पेट्रोल बढ़ जाता है, लेकिन जब गिरती हैं कीमतें तो उसको क्यों 15 दिन का तयन करते हैं कि 15 दिन बाद कीमतें कम करेंगे? ये तमाम चीज़ें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग।
और जनाब वेलकम बैक। और इम्तिजाज हुआ आज का, एक भाई जो हैं वो ओनर हैं, वो टेस्ट डेवलप करते हैं और अभी जिन्होंने ज्वाइन इन किया है वो कहते हैं कि मर्द के दिल पर अगर राज करना है तो दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो सदफ नुमान हमारे साथ मौजूद हैं और वो कितना जादू चला पाई अपने खानों से अपने घर वालों पे या अपने लॉस पे या अपने उन बहन भाइयों पे जो कि अक्सर नाराज, छोटे बहन भाई हों या बड़े बहन भाई हों, अक्सर बहन भाइयों में नाराज़गी हो जाती है। अच्छा, खास पर्सनल जिसको कहते हैं सगे बहन भाई नहीं, कज़न्स में भी बहुत प्यार मोहब्बत होता है। तो उनको कभी इन्होंने खाना बनाकर मनाया या नहीं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे सदफ नुमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सदफ? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने का। और मैंने उनको कहा था चीज़ ऑमलेट बना कर लेंगे, चीज़ ऑमलेट बना कर लाएंगे, वो टेस्ट करके भी हम आपको बताएंगे। सदफ मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो कभी ऐसा हुआ कि गुस्सा कोई हो गया तो आपने कहा सॉरी तो नहीं बोलूँगी, अच्छा खाना बना के उसको मैं जो है वो मनाती हूँ? ये होता है अक्सर, हम किसी को बुलाते, जैसे आपने अभी बात की इन लॉस की, तो मैं क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ है माशाल्लाह से 20 इयर्स हो गए, तो सबसे पहले बहुत बेनिफिट होता है कि आप अच्छा खाना बनाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि मेरी सास खाने की शौकीन थी। सही, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी और वो जो कहती थी मैं ज़रूर बनाती थी। सही, ये मुझे इतना शौक था और उनसे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है इंसान को जब आपके बड़े आपकी तारीफ़ करते हैं, और ख़ासकर आपकी सास, क्योंकि अमूमन सास से कम तारीफ़ें करती हैं, लेकिन जब आप अच्छा खाना बनाते हैं तो यकीनन आपको एप्रिशिएशन ज़रूर मिलती है, आपको घर वालों से, आपकी सास से, और फिर अगर सास खुश होती है तो हस्बैंड ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाते हैं। अक्सर हस्बैंड नहीं भी होते तो फिर क्या करते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि नुमान नाम है आपके हस्बैंड का, तो नुमान साहब गुस्से के तेज हैं या चिल बंदे हैं, कैसे हैं वो? चिल हैं, और जितना मुझे पकाने का शौक है वो कहते हैं मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे उनको इतना वही नहीं होता, मैं दिल चाहता है कोई अच्छी चीज बनाऊं, कहते पका पकाया हो, वो कहते कुछ भी हो बस खाना घर का होना चाहिए। तो हाइजीनिक भी बहुत बड़ा असर और पड़ता है। तो मुझे जब से मैं शेफ बनी हूँ तो यकीन करें मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे इतना मुश्किल होती है क्योंकि मैं टेस्ट पहचानती हूँ कि क्या चीज कहाँ मिस्टेक है। बोला भाई मुझे किचन में ले जा, मैं बना के देती हूँ। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं गई हूँ और मैंने डिश वापस कराई है कि ये सही नहीं है। जबरदस्त। जब से मैं शेफ का काम ये पता है अमीरों का शौक, गरीब लड़के जो होते पता ही नहीं चलता वो खराब है सही है, पैसे जमा करके वो कहते हैं ना अच्छा होता है, घर का खाना अच्छा होता है। मेहनत तो थोड़ी आपकी लगती है, लेकिन जो आप बाहर एक डिश जिस पैसे में लेते हैं वहाँ पर 6 आदमी की आप 6 अफराद की डिश बना लेते हैं घर में। एक मोहब्बत भी तो होती है ना, मोहब्बत ममता होती है जो बच्चों और फिर बच्चे इतना प्राउड फील करते हैं कि अम्मी ये तो हमने सिर्फ रेस्टोरेंट में देखी है चीजों के नाम। असल में एक बात और होती है कि फिर ना फर्ज करें जैसे आपके अगर बच्चे हैं या उनके आगे से जो दोस्त हैं उनकी अम्मी अगर वो कहते हैं दही बड़े या यही चीजें, लेकिन आपकी अम्मी पैन पिज्जाज बना रही हैं, पिज्जा सैंडविचेस बना रही हैं, या वो और बच्चे लंच में भी नोटिस करते हैं कि उनकी मम्मा ने क्या भेजा है। और इनकी लावा आजकल बड़ा मशहूर है, लावा चीज सैंडविच, उस बारे में बात करेंगे। एक बात साहब आपकी तरफ आते हैं, कॉल भी यही बात है कि पेट्रोल जो है वो बढ़ाते तो हम एक दिन में, जैसे सबा ने और सदफ ने कहा कि पेट्रोल बढ़ गया, हुकूमत ने बढ़ा दिया, कम क्यों नहीं करते फिर जल्दी? देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि संजीदा लोग नहीं हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा, सब मौसम है इसमें, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी मादनियात हैं, ये बड़ा अल्लाह का करम है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग संजीदा नहीं हैं। ईरान को देख लें, वो एक कौम है, बांग्लादेश एक कौम है, हम एक कौम नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो रेट बढ़ाते हैं ना, इनको सोचना चाहिए। पहले से ही हमने इंटरनेशनल मार्केट से जो रेट हैं उससे बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाए हुए हैं। अगर ये आपको छोटी छोटी फ्लक्चुएशन आ रही है, मिसाल के तौर पे आपने 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा के आपने मजाक किया, 5 रुपये बढ़ा के मजाक किया, आप देखेंगे कभी जब वहाँ से इतना लीवी टैक्स भी आप ले रहे हैं, 29% टैक्सेस के अलावा आप ले रहे हैं, तो इतना आपको शर्म आनी चाहिए और देखना चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट से पहले ही हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब वहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आए, यानी इतना बड़ा आ जाए कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आप ये सोचें कि भाई अब हम ये देखने के बाद करें डिसाइड पे। आवाम पहले ही मरी हुई है, बिजली गैस तमाम आप दे रहे हैं और दे नहीं रहे, और तमाम चीज़ें आपकी जो है ना, पूरा निज़ाम जो है वो बिल्कुल तरतीब ही नहीं है, कोई किस चीज़ में गिनवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, देखें ना, तो अब ये जो बहुत कम देखें इनका जो क्वेश्चन था वैलिड क्वेश्चन है कि जब आप बढ़ाते हैं, आप देखें कितना बड़ा भूना मजाक है। पिछली मरतबा जब हमारे साथ हुआ, जब ये जंग छिड़ी ईरान वाली, तो इन्होंने 15 दिन का स्टॉक खुद का, 3 हफ्तों का स्टॉक कहा कि हमारे पास मौजूद है, और आपने उसके बाद जो है वो 3 हफ्तों का स्टॉक मौजूद है और आपने बढ़ा दिया फर्स्ट डे। क्यों बढ़ाया भाई?
देखिए तरीक़ाकार ये होता है मुल्कों का, जो भी लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं, जो बैठे हुए हैं ऑडिट पे, उनको चाहिए कि आप देखें कि भाई हमारे पास जो है वो सिफर हो रहा है, यानी कि 2 दिन 5 दिन का स्टॉक है, तो आप बढ़ा दें। आप 21 दिन का अरबों खरबों रुपए आप खा गए, उस आवाम का खा गए जो पहले ही महरूम है। सही। ये पहले से ही इतने ज़्यादा जो है ना मुश्किलात में है, ना पीने का पानी है, ना कोई चीज़ें हैं, बुनियादी सहूलतें नहीं, जो हर हमारे कोई पास असल हैं। में आपकी तरह नहीं सोचता ना। देखिए जी, सोचना चाहिए ना, बीइंग मुस्लिम, बीइंग ह्यूमन इंसान, हम ये सोचना चाहिए कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है। संजीदा नहीं है ना मसला, ये कि सोचें तो हमने फिर यहाँ क्या बात अपने है? आप को, जो भी हमारी इलीट क्लास है, हाँ, अपनी फील्ड इनकी से इनकी honesty नहीं है। यहाँ नहीं है प्रॉपर्टी सबकी बाहर है, डबल पासपोर्ट है इनके, कानून नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंट किसी चीज़ पर नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये फोकस ये करना है कि हमें ये सोचना है कि हमने मरना है, कल अल्लाह को जवाब देना है। जिन लोगों से हम पैसा ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? 50% से ज़्यादा लोग यानी कि आपकी सताए गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है। पैसे आपने बढ़ाए नहीं। पहले मुझे याद है बराबर, मेरी कंपनीज हैं अलग से एंटरप्राइज के नाम से, तो पैसे पॉलिसी होती थी, बिजनेस पॉलिसी जब आती है, मिडिल आपने तबका ख़त्म कर दिया 30-35 सालों के अंदर, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इंडिया में भी इस तरह ही है, अमीर और गरीब, जो फैसला होता है गरीब को मानना पड़ता है। उस पोजीशन पे लेके आगे इस मुल्क को ही है कि बीच का तबका जो चेंज आता है वो इससे आता है, मिडिल क्लास से आता है। मिडिल क्लास को आपने ख़त्म कर दिया। अब आप जो चाहें आप कर लें, जितना कुछ कर लें, जुल्म कर लें, कर रहे हैं आप जुल्म, कब तक करेंगे आप जुल्म? तो अब ये है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। मुझसे फिर वो सख्त अल्फाज निकलते हैं, लोगों को बुरा लगता है। भाई बात हकीकत यही है कि सच कड़वा होता है आपने, इकबाल बिल्कुल साहब, कड़वा सच होता है कि कड़वा होता बीच का तबका आपने ख़त्म कर दिया, मिडल। इससे ही हमारे तब्दीली आती थी, इलेक्शंस में तब्दीली आती थी। करप्शन हम हाई लेवल पर पहुँच गए हैं। जिस मुल्क में करप्शन हो वहाँ क्या उम्मीद करें कि कौन सी चीज़ सही होगी? ऐसे ही है। इतने बड़े स्कैंडल है, अमल कुछ भी नहीं होता। पता चला जी वो बहुत बड़ा, उसके पीछे कोई हाथ है, उसके पीछे कोई हाथ है, उसके पीछे कोई हाथ है। ये कब तक रहेगा? आप कब तक ये भूंडा मजाक करते रहेंगे? उनके पीछे हाथ है, हमारे साथ हाथ हो जाता और है। जो और लोग ये इतना जो पढ़ आप के कहते बेचारे हैं जाते हैं उन्हें जॉब कम का तो सवाल ही नहीं है ना सर। पर्ची वालों पे देखिए मिल कम का तो जाती सवाल ही है। नहीं है, रूट्स आपके नहीं है, रेट आपके कोई चीज़ के कंट्रोल नहीं है, तो क्या आप करेंगे कम? आपने जो सवाल किया कि रेट कम नहीं करते, 15 दिन का आप अरबों रुपए सामने ले रहे हैं लोगों के, लोग आ नहीं सड़कों पे आपके। तो कहने का मकसद है कि ये ना आप करें, आप खुदा खौफ करें, मरना भी है, कल अल्लाह को जवाब देना है। पूरा सिस्टम हमारा जो है ना, मैं ये कदम गलत हुआ। और इकबाल लाहौरी साहब, ये इस चीज़ से तौबा करनी चाहिए कि मैं अपने ऊपर बात करता, मैं किसी के लिए बात नहीं करता, कि आज मैंने आप पर कोई चीज़ सख्ती की, ठीक है, मरने के बाद लोग मगफिरत मांगते हैं, जो शुक्र करता है तो उसके लिए दोज़ख के दरवाजे खुल जाते हैं कि आवाम शुक्र करिए कि अच्छा दुनिया से गन ख़त्म हुआ। तो बस कोशिश करें कि इकबाल साहब वाकई में दुख में बात पहले करते तो हैं। आप ये करें कि जो टैक्स का हमारा जो अपना इलेक्शन का जो सिस्टम है, खान साहब लेके आ रहे थे कि भाई बाहर लोगों के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक वो करें, नहीं चलने दिए, क्यों? करप्शन है भाई। आप जब तक सही आप कंट्रोल नहीं करेंगे इलेक्शन में, सही लोगों को नहीं लेके आएंगे, मेरिट वाले लोगों को नहीं लाएंगे, जब तक इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं होना। असेंबली में जो बैठे हुए जो सिफारिश से आ जी हाँ, जाते हैं, वो बिल्कुल आते फिर वो लेके आए अपनी ना। चलाते हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया पीटीआई का पूरा लोगों के सामने है। 8 जो फरवरी की इलेक्शन है लोगों के सामने है। तो आप इतना बड़ा जुल्म जब करेंगे तो कैसे लोग आएंगे? इनसे आप तवक्को करेंगे कि बैठ के हमारे मसले हल करेंगे? इन्होंने अपना पैसा लूटना है, ख़जाना खाली करना और चले जाना। मुल्क से कोई इनको हमदर्दी नहीं है। मुल्क से हमदर्दी करने वाले लोग जो है वो मौजूद होते हैं। तो कहने मैं वाला बिल्कुल मकसद है- आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। सबा के या सदफ, आप फीमेल को ज़्यादा एहसास होता है, चाहे शादी है या नहीं है, लेकिन एक फीमेल के अंदर ममता टच होता है। मैंने एक फैमिली का देखा कि उसके बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि 3550 का इंजेक्शन लगना है, और वो बाप की आंखें ऐसी थी कि फट जाएंगी दुख से, उसके पास नहीं थे, और अपना बच्चा उठा के लेके जा रहा है। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि डेथ हो जाएगी इसकी। तो हमें हुकूमत को देखना पड़ेगा। सदफ, आपकी तरफ आते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं, चलें आपसे पहले हम सबा से बात करते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हम देखते हैं। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि आपको खाने पकाने का शौक है? ये सिवा वो पार्टीज करती रहती हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या पकाती हैं आप कोई भी खाना मुझे दे सकते हैं, मगर मैं पका पकाया नहीं, मैं कच्चे पकाने की बात कर रहा हूं। मतलब पका पकाया मैं नहीं कह रही,
बेहतरीन सा चिकन बना लूँगी, बीफ, मटन, बिरयानी सब बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अभी मैं बोलूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने मुंह से खुद ही तारीफ कर रही नहीं, हूँ। हम आपका अगली दफा जब आप आएंगी तो बना के कुछ साथ लाएंगे, जैसे कि इंशाल्लाह हमने जरूर। सदम को कहा कि आपने कुछ ना कुछ इंशाल्लाह लेकर जरूर तो लेकर मैं इस मामले में बड़ा भूखा आदमी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा, अच्छा मुझे दोनों से सवाल है, मैं आपसे क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे फिर आपसे सवाल को कंटिन्यू करूंगा मैं। मुझे ये बताएं कि आजकल के हमारे जो ड्रामाज है, जैसे कि इकबाल नागौरी साहब ने कहा कि हमने पड़ोसी मुल्क को बड़ा कॉपी कर लिया कि अमीर और गरीब है, बीच का कोई तबका नहीं है। और वाकई में बचपन में हम भी सुनते थे एक मिडिल क्लास फैमिली, एक अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। अब तो हम लोअर ही लोअर पे जा रहे हैं, अपर तो देख ही नहीं रहे ना, मतलब ऊपर छत पे खड़े हो जाए तो फिर कुछ ऊपर का नजर आता है। तो मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल रेडी हो गई पार्लर से 5-7 हज़ार का मेकअप करा के, आपने कभी देख में चमचे मारे कि अब मैं हलीम बनाऊंगी या दलीम बनाऊंगी? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं और होना भी नहीं चाहिए ऐसे ही है। कि मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ और एकदम हलीम बनानी शुरू कर दूँ। हाँ, एक्चुअली ये होता है कि कभी घर में कोई पार्टी है, कोई दावत है, तो मैं सब चीज़ें उस दिन मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती क्योंकि सारा मैंने मैनेज करना है। और यहाँ तो चलो मैं बैठी हूँ ऐसे, वैसे तो मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, घर में सादा रहती हूँ, सारे काम अपने हाथ से करती हूँ। और पता नहीं क्या है, मुझे ट्रस्ट नहीं होता, कोई काम करे तो मैं कहती हूँ जो मैं करूँगी वो बात नहीं आएगी। सही। तो मेरा खड़ा होना कभी ऐसा लाज़मी। तो नहीं कि मकसद ये कि मेरी तारीफ नहीं होगी इसकी तारीफ हो जाएगी, तो मैं क्यों किसी को आगे आने दूं? ऐसा होता है ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी करूँ, मैं भी एक काम का हिस्सा बनूं। ये ना हो कि मैं एंड पे आ रही हूँ सिर्फ खाना खाने, वो भी अच्छा नहीं लगता। कि आपको ज़रूर हर चीज़ में शामिल होना चाहिए और हर चीज़ पिक करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और जब तक आप खुद खाएंगे नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें आपने नमक कम डाला है या मीठे में चीनी कम डाली है। अब वो आप सजा के बना के रख दो। अच्छा, मेरे में सिर्फ एक क्वालिटी ये है कि मैं खुद एक तो अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ये है कि मैं बगैर चखे बनाती हूँ और हमेशा परफेक्ट बनता है। अच्छा बात है, हम ऐसा मैं बनाएं कभी भी तो नहीं अल्लाह चखती। खैर करे, अगले दुआएं देंगे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। तो नहीं, मैं मसले बिल्कुल, क्योंकि वो कभी रोज़ा है, कभी आपका ये होता है कि मुंह का टेस्ट सही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना पता हो। अच्छा, कि मैं आपके अच्छा ही कंट्रोल बनाऊं। होगा कि स्पाइसेस या जो चीजें जानी है वो कितना इस्तेमाल होगा, ये बड़ा आइडिया। अच्छा, नमक हाथ से डालती हैं वो चम्मच से? नहीं, चम्मच से आइडिया हो जाता है, आइडिया। इतना आइडिया हो जिस मर्द पे जुल्म होता है उसको भी आइडिया हो जाता है कि किचन में क्या क्या होता है। हमारे शान में ही बड़ा खाना वाना पकाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर हम आके सदफ से पूछेंगे कि सदफ जो है वो जो खाना अगर बनाती है, पार्टीज करती हैं, तो कौन कौन सी डिशेस होती है। खुद भी शेफ़ है तो लोग ये तो कहते हैं कि 15-20 डिशेस तो होनी चाहिए, चाहे कम कम मिकदार में हो। तो तमाम चीज़ें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग।